तो आज सेट नंबर 2 करेंगे। तो चलिए सेट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। सेट नंबर सेट नंबर 2। सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन, मानव शरीर की बृहत्तम कोशिका कौन है? मतलब तो मानव शरीर का बृहत्तम कोशिका कौन है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, स्नायु कोशिका। ए नंबर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? विद्युत अपघटन में कौन सा नियम लागू होता है? तो 2 का आंसर क्या होगा? तो 2 का आंसर होगा डी, यानी कि फैराडे का नियम। चलिए आगे चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है, तो किसकी इकाई है इलेक्ट्रॉन वोल्ट? तो 3 का सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ऊर्जा का इकाई है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की इकाई है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि पृष्ठ तनाव की विमा क्या है? तो 4 का सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, एम एल पर पावर 2 और टी पर पावर -2। चलिए आगे चलते हैं। एक लड़की झूले पर झूल रही है, यदि वह खड़ी हो जाए तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा? तो इसका आवर्तकाल 5 का, इसका आवर्तकाल घट जाएगा। इसका सही आंसर होगा बी नंबर। चलिए आगे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? 6 नंबर है, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। ये तो आसान है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर 46%। चलिए आगे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, कुत्ता में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि 78 गुणसूत्र होते हैं कुत्ता में। चलिए आगे चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में। पारे का प्रतिरोध शून्य होता है तो कितना डिग्री सेल्सियस पर? इसका आंसर हो जाएगा 8 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस पर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मेथेनॉल को कहते हैं, तो मेथेनॉल को क्या कहते हैं? तो 9 का सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मेथेनॉल को कहते हैं वुड एल्कोहल। चलिए आगे 10 नंबर क्वेश्चन के, साधारण लोलक के समय को दोगुना करने पर धागे की लंबाई क्या होगी? तो इसका सही आंसर होगा 10 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि इसका जब दोगुना करेंगे तो ये धागा हो जाएगा 4 गुना, 4 गुना सी का। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। प्रत्येक 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ेगा, यानी कितना बढ़ेगा? तो 11 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, 0.6 मीटर पर सेकेंड बढ़ेगा। 11 के बाद चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन है, मानक दाब है, तो मानक दाब क्या है? तो 12 का सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पारे का 760 मिलीमीटर। चलिए आगे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो क्या होगा? तो 13 का सही आंसर होगा बी नंबर, यानी कि इसका तरंग दैर्घ्य घट जाता है जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का नाम है? तो इसका आंसर होगा 14 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। चलिए आगे चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? 15 का आंसर होगा बी, यानी कि अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में ध्वनि यात्रा करती है। अब प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग के रूप में जाएगा उसका। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन में, 16 क्या है? सोनार मुख्यतः उपयोग किया जाता है, तो सोनार का किस में उपयोग होता है? तो 16 का सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि
समुद्री यात्रियों के द्वारा सोनार का प्रयोग होता है। इसका डी होगा आंसर। आगे चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में। सूर्य में नाभिकीय ईंधन है तो कौन है नाभिकीय ईंधन? 17 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर हीलियम। 18 में क्या है? शरीर के द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? 18 का सही आंसर होगा डी यानी कि अग्नाशय। तो चलिए 18। 19 में क्या है? नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चलित होता है? तो 19 का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। 6 मांसपेशियों से चलित होता है। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है। सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व कौन सा होता है? तो 20 का सही आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर यानी कि हाइड्रोजन। सभी अम्लों में हाइड्रोजन अनिवार्य रूप से रहता है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन में क्या है? ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो 21 का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर इलेक्ट्रॉन की हानि के रूप में। 21 का डी हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की हानि के रूप में। चलिए आगे चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन में। अम्ल का स्वाद होता है, अम्ल स्वाद में क्या होता है? 22 का बी हो जाएगा यानी कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। प्रकाश वर्ष इकाई है, किसका इकाई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर दूरी का इकाई है। तो इसके बाद चलिए 24 नंबर क्वेश्चन। 1 जूल बराबर होता है कितने के बराबर होगा? तो 24 का सही आंसर होगा ए यानी कि 10 पर पावर 7 अलग के बराबर होता है। 24 के बाद चलिए आगे 25 में क्या? पिंड का भार शून्य नहीं होगा। तो 25 का सही आंसर होगा बी नंबर यानी कि स्वतंत्र गिरने के दौरान। पच्चीस के बाद चलिए आगे चलते हैं 26 नंबर में क्या क्वेश्चन? वर्षा की बूंद किसके कारण से गोलाकार होता है? तो इसका सही आंसर होगा 26 का ए नंबर यानी कि पृष्ठ तनों के कारण। चलिए आगे चलते हैं 27 नंबर में। जब बर्फ के एक टुकड़े पर दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका गलनांक क्या होगा? तो 27 का सही आंसर हो जाएगा आपको ये नंबर, उसका गलनांक घट जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 28 में क्वेश्चन क्या है? आग पकड़ने के लिए कौन सा फाइबर न्यूनतम परिवृत होता है? तो 28 का सही आंसर हो जाएगा बी यानी कि सूती। 29 में क्या है? नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर किसकी परत होती है? तो 29 का सही आंसर होगा सी नंबर टेफ्लॉन की परत होती है। और 30 नंबर क्वेश्चन क्या है? कौन सी धातु नाइट्रिक अम्ल द्वारा प्रभावित नहीं होता है? तो 30 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि सोना। चलिए 31 में क्या है? निम्नलिखित में से किसे भारी जल कहा जाता है? तो किसे भारी जल कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा 31 का बी नंबर ड्यूट्रम ऑक्साइड। इसका सूत्र होता है D2O। चलिए 32 में लाफिंग गैस है तो 32 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर नाइट्रस ऑक्साइड, ए नाइट्रस ऑक्साइड। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या है? NaOH सूत्र वाले यौगिक का सामान्य नाम है। तो 33 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर यानी कि कास्टिक सोडा। चलिए आगे चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन में। निम्न में किसमें ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता है? तो 34 का सही आंसर हो जाएगा सी यानी कि निर्वात में ध्वनि नहीं चल सकता है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या है? ग्रहों की परिक्रमा की गणना की जाती है। तो 35 का सही आंसर हो जाएगा सी यानी कि डोपलर के प्रभाव द्वारा ग्रहों की गणना की जाती है। परिक्रमा गणना। आगे चलते हैं
36 नंबर क्वेश्चन में क्या है, मानव शरीर में धमनियों का कार्य क्या है, यानी कि धमनी का क्या कार्य है। तो 36 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, हृदय से रक्त को लाना धमनी का कार्य है। और 37 नंबर चलते हैं, 37 नंबर क्वेश्चन में किसी तत्व के परमाणुक भार को किसमें व्यक्त किया जाता है। तो 37 का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि परमाणु द्रव्यमान इकाई, इसका हो जाएगा 37 का डी। चलिए 38 नंबर क्या है, तापमान को कितना कम कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन को घेरेगी। तो इसका 38 का सही आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर, यानी कि -273 डिग्री सेल्सियस। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या है, एंजाइम मूलतः क्या है। तो इसका 39 का आंसर सही होगा सी, यानी कि एंजाइम मूलतः प्रोटीन है। 40 क्या है, अतिचालक एक ऐसे वस्तु है जिसमें होती है। तो 40 का सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि शून्य प्रतिरोधकता, अतिचालक में शून्य प्रतिरोधकता होती है। उसका 40 के बाद चलिए 41 में, 1 हॉर्स पावर बराबर होता है, यानी कि 1 HP बराबर कितना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर 746 वाट के बराबर। आगे चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब में आकस्मिक घटाव दर्शाता है, क्या दर्शाता है। तो इसका सही आंसर होगा 42 का सही आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि तूफानी मौसम को दर्शाता है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रेरकत्व की इकाई क्या है। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर, यानी कि इसका इकाई होगा हेनरी, 43 का सी। चलिए 44 नंबर, रक्त कैंसर किससे कहा जाता है। 44 का सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ल्यूकेमिया को रक्त कैंसर कहा जाता है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्वनि की इकाई है। तो ध्वनि की इकाई क्या है। तो 45 का सही आंसर होगा बी नंबर डेसिबल। 50 चल जाएगा 46 में क्या है, टेलीग्राफी के आविष्कार किस करने वाले कौन थे। तो इसका सही आंसर होगा 46 का सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मोर्स। चलिए 47 में क्वेश्चन क्या है, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो 47 का सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ऑडियोमीटर, ध्वनि की तीव्रता को। चलिए 48 में, शुष्क सेल है। तो 48 का क्या होगा आंसर, इसका होगा शुष्क सेल, इसका आंसर होगा बी, यानी कि शुष्क सेल प्राथमिक सेल है। उसके बाद चलिए 49 में क्या, चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट यानी इकाई क्या है। तो 49 का सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि इसका इकाई है वेबर। 49 को चलिए 50 में, विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है। 50 का सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि किलोवाट घंटा। 50 के बाद चलिए 51 में चलते हैं, देखिए प्रतिरोध की यूनिट क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 51 का बी, ओम। चलिए 52 में क्या है, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है। तो 52 का सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि कम घनत्व के कारण बादल तैरते हैं वो। उसके बाद चलिए 53 में क्या है, मानव नेत्र की दूरदृष्टि को कहा जाता है। तो 53 का सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि हाइपर मेट्रोपिया, दूरदृष्टि को। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन में क्या, मायोपिया से क्या तात्पर्य है। तो इसका 54 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि निकट दृष्टि दोष। 55 में देखिए क्या है, निम्न में से कौन सा जल संक्रामक रोग है। तो 55 का सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि हैजा जल संक्रामक रोग है। 55 के बाद चलिए 56 में क्या है, दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति की अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना है। तो 56 का सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 25 सेंटीमीटर। चलिए आगे चलते हैं 57 में, टिबिया अस्थि यानी कि टिबिया हड्डी कहाँ होता है। तो इसका सही आंसर होगा 57 का सी, यानी कि पैर में, टिबिया हड्डी पैर में होता है। चलिए 58 में क्या है,
विटामिन ई की कमी से निर्मित रोग है, तो 58 का सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जनन क्षमता में कमी। 59 में चलिए, किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह यानी डायबिटीज रोग होता है, तो 59 का सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अग्नाशय। उसके बाद चलिए 60 में क्या, एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है, तो किसकी बीमारी है एस्टिग्मेटिज्म, तो 60 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ये आँखों की बीमारी है। 60 के बाद चलिए चलते हैं 61 में, SARS यानी कि सार्स का पूर्ण रूप क्या है, तो सार्स का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 61 में ए नंबर, सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम। इसके बाद चलिए 61 के बाद 62 में चले, फलों के अध्ययन को कहते हैं, तो 62 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पोमोलॉजी कहते हैं फलों का अध्ययन को। 62 के बाद चलिए 63 में क्या है, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है, तो 63 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि गुद्देदार पुष्पासन। उसको चलिए 64 नंबर क्वेश्चन में, रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग होगा, 64 का सही आंसर होगा ए, यानी कि केला मल का। 64 के बाद चलिए 65 में क्या है, नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए कौन सा फसल सहायक है, तो 65 का चलिए 65 का ऑप्शन इसका चावल गेहूं बीन्स मकई, तो इसका 65 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि बीन्स। 66 में, कोको का कौन सा भाग चॉकलेट में गंध के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो 66 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि इसका बीज इस्तेमाल होता है। 66 के बाद चलिए 67 में, रेबीज के टीके की खोज किसने की, तो 67 का सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि लुई पास्चर। 68 में क्या है, मारुति 800 में सिलेंडरों की संख्या कितना होता है, तो इसका सही आंसर होगा 68 का बी, यानी कि इसमें 3 सिलेंडर होता है। उसका चलिए 69 में क्या, वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है, तो 69 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि अपकेंद्रण पर आधारित है। उसका चलिए 70 में क्या, न्यूट्रॉन के वे कण जिनमें होता है, तो न्यूट्रॉन में क्या सब होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इसमें यानी कि इसमें कोई आवेश नहीं होता है, यह आवेश रहित होता है। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन में, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की, तो 71 का सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की। 72 में, समस्थानिक परमाणु में मतलब क्या सब होता है, तो इसका सही आंसर होगा 72 का ए, प्रोटॉन की संख्या समान होती है। बताओ 73 में क्या है, एल्केन का सूत्र, ये तो आसान है, इस एल्केन का सूत्र क्या है, CnH2n+2, यानी बी नंबर, 73 का बी। 74 में क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है, 74 में आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है, किस पर आधारित है, तो 74 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि परमाणु क्रमांक पर। चलिए 75 नंबर में क्वेश्चन क्या, जिप्सम का व्यापारिक नाम है, क्या बोल रहा है 75 में, जिप्सम का व्यापारिक नाम क्या है, तो 75 का सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कैल्शियम सल्फेट। 75 का चलिए 76 नंबर क्वेश्चन है, क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है, तो 76 का सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सोडियम सिलिकेट। उसके बाद चलिए 77 नंबर क्वेश्चन में, रेडियो धर्मता खोज किसने की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एन नंबर, हेनरी बेकुरेल। तो चलिए आज यही तक क्वेश्चन था, तो अगले सेशन में कल मिलेंगे फिर, तब तक के लिए धन्यवाद।